चलिए, तो आज का क्लास नरेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग वॉइस के बाद से नरेशन का क्लास शुरू करेंगे। और नरेशन आज हम जैसे नरेशन का है तो चैप्टर बहुत बड़ा, लेकिन क्लास के अकॉर्डिंग मतलब कि 9th क्लास के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में आता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज पढ़ेंगे और एक एक करके इसका पूरा क्लास हम लोग खत्म करेंगे नरेशन का, जिस तरह वॉइस खत्म किया है, क्योंकि नरेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ पर देखिए, नरेशन को सबसे पहले आप समझिए कि नरेशन है क्या। तो नरेशन, साइड से जा दो बाबू, आवाज ना करें। नरेशन का मतलब होता है नरेट, ये नरेट से निकला हुआ है। नरेशन शब्द नरेट से निकला हुआ है। नरेट का मतलब होता है अपने बातों को कहना, अपने बातों को कहना। अपने बातों का कहना का मतलब होता है नरेट। तो लोग अपने बातों को दो तरीका से कहते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है डायरेक्ट, सुख लगे चाहे सुख लगे। और दूसरा जो तरीका होता है इनडायरेक्ट, घुमा के, ताकि ज़्यादा तकलीफ ना पहुंचे। इसमें भी वही सेम कहानी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट बातों को कह दिया जाए बिना किसी शर्त का, बिना किसी सोचे समझे, उसको डायरेक्ट बात कहते हैं। अब वही बात को थोड़ा सा घुमा कर कहा जाए कि ज़्यादा असर ना पड़े दिलो दिमाग पर, उसको इनडायरेक्ट कहते हैं ना। कोई कोई बात डायरेक्ट कहा जाता है, कोई कोई बात डायरेक्ट कहा जाता है। मान लेते हैं घर में किसी की मौत हो गई, अब उसको डायरेक्ट नहीं कहोगे। मान लेते ट्रेन में आदमी है, क्या कहोगे, तुम्हारी माँ का डेट कर गया, हो सकता है वो हार्ट अटैक आ जाए ट्रेन में। तो इसमें थोड़ा घुमाया जाता है, तुम्हारी माँ का तबीयत थोड़ा खराब है, कौन पकड़े हो, देखो जल्दी वाला ट्रेन पकड़ के आ जाओ, तब तक हम लोग हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। वो घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है डायरेक्टली। एक डायरेक्ट होता है, तो कहीं कहीं समाज में डायरेक्ट बात बोला जाता है और कहीं कहीं इनडायरेक्ट बोला जाता है, समझदार के लिए ना। तो यही शब्दों से निकला हुआ है नरेट, और नरेट से पूरा होता है नरेशन। और नरेशन होते हैं दो प्रकार का। पहला जो प्रकार होता है बाबू, होता है हमारा डायरेक्ट। डायरेक्ट होता क्या है कि सिंपल सा बात। व्हाट इज नरेशन? द आर्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग द वर्ड ऑफ ए स्पीकर। देयर आर टू काइंड्स, यानी बोलने का एक सलीका, एक तरीका, एक कला, जहां पर उभरे उसी को हम लोग बोलते हैं बोलने वाला। स्पीकर जो हो, स्पीकर मतलब बोलने वाला, जो स्पीकर हो उसका बोलने का एक तरीका होता है, और वही तरीका को हम लोग बोलते हैं नरेशन। और इसको दो टाइप में बांटा गया है। पहला जो टाइप होता है वो होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा जो टाइप होता है वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? तो एक्चुअली वर्ड्स ऑफ द स्पीकर प्लेस्ड विद इन्वर्टेड कॉमा। अब इसमें इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा का यूज हम लोग बहुत अच्छी तरह से सीखें। तो जो स्पीकर होता है, जो स्पीकर होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला शब्द और इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला शब्द, इसमें दो शब्द आते हैं। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाले शब्द होते हैं उसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलते हैं? आगे लिखा है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आते हैं उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? हमेशा जो चेंज होगा वो चेंज होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है, रिपोर्टेड वर्ब चेंज नहीं होता है। हाँ, इसमें हमको टेंस पर कमांड, फिर से वही बात, टेंस पर कमांड होना जरूरी है। दे दे के मैटर यही कि ये भी एक टेंस पर ही बेस आधार है। जिस तरह हमारा वॉइस था उसी तरह ये भी टेंस आपका क्लियरिटी होनी चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा इसको बोलते हैं, इसके और इसके बीच में जितने भी वर्ड्स आए हैं वो सारे के सारे रिपोर्टेड स्पीच है। यानी कि ये वाला जितने भी वर्ड्स हैं ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है? और जो पहले आया है राम सेड, ये रिपोर्टेड वर्ब है। क्या है? तो नरेशन में दो काइंड्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, दो टाइप्स ऑफ वो मिलेंगे। एक रिपोर्टेड स्पीच मिलेगा, एक वर्ब मिलेगा। कोई पूछेगा पहले कौन मिलता है, तो इसका कोई गणना नहीं। हो सकता है आगे जब चलिएगा तो बाद में रिपोर्टेड वर्ब लिखा हो और पहले रिपोर्टेड स्पीच।
लेकिन आपको इससे हैरानी होगी, जो व्यक्ति कहता है किसी से वही होता है रिपोर्टेड वर्ब। राम सेड, राम कहा, आलोक सर सेड, आलोक कहे, तानिया सेड, तानिया कही, पलक सेड, पलक से, साक्षी सेड, साक्षी, जो कहेगा जिससे वही रिपोर्टेड वर्ब होगा। हो गया? तो ऐसा नहीं है कि जो पहले या बाद में, ऐसा कॉमन सेंस मत रखिएगा। जो कहेगा, एक्चुअली होता क्या है कि ज्यादातर केस में यहीं पर लिखा जाता है। ये आगे जब हम लोग बढ़ेंगे कहीं कहीं पर तो ये चीज उठकर इसके बाद लिख दिया जाता है, यानी इन्वर्टेड कॉमा वाला पहले लिख दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा बाद में। तो इसमें आदमी घबरा जाता है कि ई कौन है। कतनो कुछ हो जाए, जो कहता है वही होता है रिपोर्टेड वर्ब। तो कौन कहता है ये तो क्लियर हो जाएगा, सेड मतलब होता है कहना, ठीक। इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है आपने देखा। उसके बाद है इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में क्या होती है कि मीनिंग ऑफ द स्पीच, मतलब बोलने का मतलब इसका एग्जैक्ट नहीं होगा। एग्जैक्ट का मतलब सेम हूबहू नहीं होगा, नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स, मतलब कि वो क्लियर कुछ चीज नहीं बोलेगा। हमने क्या बोला, घुमा फिरा के बोलेगा, वो एग्जैक्ट बात नहीं बोलेगा, घुमा फिरा के। आपको समझना है, इसमें समझने वाला बहुत बात ज्यादा होता है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपका नाम तो नहीं ले रहा हूँ, आप समझ रही हैं कि सर हमसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पर्सन जो होता है हाइड रहता है। जैसे मैंने बोला कि राम से टू मोहन, यहाँ पर क्लियर हो गया कि राम मोहन से कह रहा है। लेकिन अगर बोलो मैं वर्ड, एक कैप्टन सेड ब्रेवो, एक कैप्टन, आर्मी का कैप्टन बोला ब्रेवो, तो एक आर्मी का ब्रेवो लिख के डॉट डॉट कर दिया, ब्रेवो लिख के एक्सक्लेमेशन दे दिया। ऐसी बात आपको समझना चाहिए कि आर्मी का कैप्टन ब्रेवो किसको बोलेगा, अपने सिपाही को बोलेगा। तो ये नहीं लिखेगा द कैप्टन सेड ब्रेवो दिस शोल्डर या ऑन शोल्डर, ये नहीं लिखेगा। बस वो इतना लिखेगा द कैप्टन सेड ब्रेवो, यानी कि वो शाबाशी दे रहा है अपने सिपाही को। तो सिपाही को जो दे रहा है तो सिपाही का इंग्लिश वहां पर लिखा नहीं रहता है, सोल्जर। वहां पर आपको समझना होगा कि एक कैप्टन है जो सिपाही से ही बात कर रहा है, टीचर जो है अपने स्टूडेंट से ही बात कर रहा है। ये चीजें आपको कॉम्बिनेशन समझनी होगी, अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, इतना तो आपको करना होता है ना। तो ये समझदार, ये तो बात बात में समझ जाता है आदमी किससे कौन कहता है। नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स प्रिडिक्टेड बाय द कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन बोले तो जो दो चीजों को जोड़ता है, एंड और जैसे बट, है ना, कंजक्शन लाइक दैट, इफ, वेदर, नो इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पर ये कहने का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि जो इन्वर्टेड कॉमा है, जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हम हटाएंगे, इसको हम हटाएंगे, और हटाने के बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज हम करेंगे। तो मोस्टली जो यूज होता है आपका ये होता है दैट। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर वहां पर दैट लगाया जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाते हैं। तो यानी कि डायरेक्ट दिया रहेगा और आपको इनडायरेक्ट में बनाना होता है, तो कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला रूल्स आपको नॉर्मली यही होता है, हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और वहां पर लगाना है दैट। अब देखिए यहां पर कैसे बने हैं, यहां पर एक उठाइए, ये है डायरेक्ट, ये है डायरेक्ट। राम सेड, राम कहा, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा का मतलब हुआ कि चीज को तोड़ दिया, यानी कि ये है आपका रिपोर्टेड वर्ब हो गया। कौन हो गया, रिपोर्टेड वर्ब हो गया। थोड़ा लिख दे रहा हूं ज्यादा, इतना दूर आपका रिपोर्टेड वर्ब हो गया। तो राम सेड, कमा, ये कमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव फिनिश्ड, मैं खत्म कर चुका हूं, मैं खत्म कर चुका हूं क्या, माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क क्या कर चुका हूं, खत्म कर चुका हूं, मैं अपना होमवर्क क्या कर चुका हूं, खत्म कर चुका हूं। और ये इन्वर्टेड कॉमा का अंदर यहाँ से और यहाँ से एक बंद और लास्ट में ये बंद, दोनों दिन से क्या हो गया, बंद हो गया, दोनों दिन से क्या हो गया, बंद हो गया। हमको चेंज करना। तो राम सेड पहला था कि इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर क्या लगेगा, दैट लगेगा। इसने इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ हटा दिया और क्या लगा दिया, दैट। यहाँ पर देखो पीला कलर से रंगा हुआ, दैट लगा दिया। चलिए अब यहाँ पर आप देखिएगा कि सर ये आई के जगह सी काहे हो गया,
आई था सर, सी का है हो गया। तो अब इसका जो जानकारी लेना है, मैं जानकारी देता हूँ कि कैसे हो गया। थोड़ा सा आते हैं हम लोग फिक्स पे। ये एक आपको जानना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो होता है पर्सन कंप्लीट करना पड़ता है। क्या कंप्लीट करना है? पर्सन। सारा खेल पर्सन का है। पर्सन 3 होते हैं बाबू, फर्स्ट एंड थर्ड। मैं जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन। आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप लोग हो गए सेकेंड पर्सन। जो नहीं आया है हम उसके बारे में आपसे बोल रहा हूं, वो थर्ड पर्सन। क्लियर हो गया? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है, यहीं पर आपका नरेशन का पूरा चैप्टर उछला हुआ है। अगर ये क्लियर हो गया तो नरेशन यहां पर 50% कहानी खत्म। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट आपको बस इतना याद रखना होगा, पर्सन तो आपको पता चल गया फर्स्ट पर्सन कौन है, हम है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन आते हैं? तो आई और वी। अब आई और वी कहने का मतलब, आई का जितना भी भाग होता है, आई आई मी आई, चारों भाग फर्स्ट पर्सन, यानी आई का पूरा रूप जो होता है वो फर्स्ट पर्सन। वी का पूरा रूप, वी, आवर, अस, आवर्स, वी का जितना भी भाग हुआ सारे के सारे किसमें आ गए? फर्स्ट पर्सन। तो नियम है, फर्स्ट पर्सन जो हमेशा चेंज होगा बाबू, वो हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट के अनुसार किसके अनुसार चेंज होगा? और सब्जेक्ट बोले तो मैंने अभी 2 भाग बताया, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड वर्ब का जो पहला होता है ना, जिसका कहता है ही सेड, आई सेड, तो वो जो पहला वर्ड्स होता है वही सब्जेक्ट होता है। जो बोलता है, जो करता होता है वो सब्जेक्ट होता है, वही चेंज होके यहाँ पर बदल आता है, ठीक ना? मैं दिखाऊंगा। सेकेंड जो पर्सन होता है वो होता है यू, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम, और ये हमेशा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट बोले तो वहां पर लिखा था राम सेड, यहां पर खत्म हो गया था। अब इसके बाद से कुछ वर्ड्स नहीं थे, जब कुछ वर्ड्स नहीं थे इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं था। अगर मैं बोल दूं राम सेड टू मोहन, मोहन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। राम सेड टू सीता, सीता क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यानी कि जो कर्म करने वाला है वो अपने बातें किसी से कह रहा है, और वो जो किसी से कह रहा है उसका भी नाम वहां पर दर्ज है, या तो तुम हो, या तो मैं हूं, तो राम हो, सीता, कोई हो, तो वही होता है कौन? ऑब्जेक्ट। कौन होता है? और वो उठ के आता है और यू के जगह पर लग जाता है, उठ के आता है, और जहां जहां यू रहेगा उसके हिसाब से वो लग जाता है। किसके हिसाब से? तो केस के हिसाब से। इसके हिसाब से, केस के हिसाब से। केस का इसके पहले मैंने लिखवाया था टेबल, आप लोग पाया था ना, वो टेबल थोड़ा आप लोग पन्ना पलट लीजिएगा केस के हिसाब से, ठीक ना? एंड थर्ड पर्सन, इधर भी ध्यान दियो, चलो पन्ना पलटा गया, इधर खुद इधर। थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में क्या होता है बाबू? देखो, ही, इट, या कोई, तो इसमें क्या होता है? नो चेंज। थर्ड पर्सन क्या कहता है? नो चेंज। थर्ड पर्सन आपका बेटा कभी चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बोला कि 50% आपका नरेशन यहीं पर खत्म हो गया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। प्रेजेंट और फ्यूचर का 50% नरेशन आपका यहीं पर समाप्त हो चुका है। आते हैं अब अगला।
तारिएगा बाद में। अब देखिए फिर से अब एग्जाम्पल हम देखते हैं जो नियम था। अब देखो, राम सेड, ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है। राम किससे कह रहा है ये बातें नहीं हो रही मानसी, राम किससे कह रहा है ये बातें नहीं हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट सेड राम कहता है, यहाँ पर राम सेड है। पहले बोला कि भैया इन्वर्टेड कॉमा का जगह हम क्या देंगे, डैट देंगे, डैट दे दिया। मैंने बोला आई को सी का है कर दिया सर। यहाँ पर देखो आई कौन पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन क्या लिखवाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। और यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, राम लड़का है, यहाँ पर होना चाहिए क्या होना चाहिए, मिस्टेक है। राम लड़का है तो क्या होना चाहिए, ठीक है, वहां पर क्या होगा, इसके बाद क्या है, हैव। अब देखो अगर ये पास्ट में है, अगर ये पास्ट में है, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है ना, सेड प्रेजेंट का तो होता नहीं है, प्रेजेंट का होता है से, है ना, ये सेड कहा, पास्ट का बात हो रहा है। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में करना होगा, लेकिन अभी ये पास्ट में नहीं है, पास्ट में नहीं आता है, तो इसको हमें पास्ट में करने के लिए हैव के जगह क्या लगा दिए, अब बोले हैं, जब बोले हैं कि ये पास्ट में रहेगा तब, और इंडिफिनिट में रहेगा तब कोई चीज नहीं होता है। फ्यूचर इंडिफिनिट में रहेगा तो कोई, पास्ट में रहेगा तो स्पीच भी चेंज होगा। तो ही हैड, फिनिश्ड है तो फिनिश्ड। माई, माई कौन पर्सन है, मैंने बोला आई का जितना पर्सन होगा वो फर्स्ट पर्सन में आता है। आई का ही पर्सन है माई, तो माई किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर क्या है, राम, तो यहाँ पर तो राम नहीं ना होगा, राम, राम का फॉर्म होगा, राम एक लड़का है। यहाँ पर देखो राम एक क्या है, लड़का है, तो लड़का का क्या होना चाहिए, हिज। लड़का का हर नहीं होता, वहां सी लिखा है इसलिए लिखा है, हम काट रहे हैं। लड़का का होता है हिज, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क क्या होता है, हिज होमवर्क। तो ये देखो केस का इस्तेमाल किया जा रहा है, केस का, क्योंकि ही होमवर्क थोड़ा होता है, ही के बाद होमवर्क आता है, हीज के बाद ना नाउन आता है, ही के बाद कभी नाउन होता है, और यानी ही सी इट जितने भी होते हैं आई हूँ, उसके बाद नाउन तो आता नहीं, उसके बाद वर्ब आता है, क्या आता है, वर्ब आता है। अब देखो नाम है तो वर्ब आ गया। अब यहाँ पर लड़का था तो वहां पर उठ के गया तो हीज होमवर्क हो गया, किसका हो गया, हीज होमवर्क हो गया। ये नॉर्मली आपका नियम है, जितना मैंने बोला वही यहाँ पर ये लिखा है, दिख रहा है, क्या लिखा है, रूल 1 टेंस, नो चेंज, चेंज नहीं करना है। क्या नहीं करना है भैया, कंडीशन, रिपोर्टिंग वर्ब जब काची में हो, प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला जब प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो तो किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है। यानी कि जब प्रेजेंट में और फ्यूचर में चेंजिंग नहीं हुआ तो चेंजिंग सिर्फ एक जगह बच गया और वो है पास्ट। टेंस होता है प्रेजेंट फ्यूचर, और तो प्रेजेंट और फ्यूचर में तो सीधे कह रहा है नो चेंज, नो चेंज। नो चेंज का मतलब होता है ना, चेंज नहीं करना है, तो चेंज करना क्या है, सिर्फ पर्सन चेंज करना, चेंज करना क्या है, टेंस नहीं चेंज करना है। क्या चेंज नहीं करना है, ये टेंस को खाली चेंज नहीं करेंगे बस। यहां पर लिखा है देखो, व्हेन जब रिपोर्टेड वर्ब मतलब कॉमा का पहले वाला इज द प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, किस क्या, टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वो चेंज इज नॉट चेंज, यानी टेंस चेंज नहीं होगा। चेंज ना होने का मतलब ये नहीं है पर्सन चेंज नहीं होगा, पर्सन चेंज होता है, पर्सन चेंज, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर पास्ट था तो पास्ट हो गया था ना, अंदर पास्ट किए थे ना हम लोग, प्रेजेंट और फ्यूचर में ये कहानी जैसे यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखो ध्यान से, टेंस दिमाग में रखना,
ही सेज, वह कहता है, ही सेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही ना, एस और यस लगा है ना टी के साथ, ही सेज, वह कहता है। यहां पर क्लियर हो गया कि भैया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टेंस पकड़ा गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या कहता है कि श्याम रीड से स्टोरी, श्याम क्या कर रहा है, बुक पढ़ता है, श्याम क्या कर रहा है, बुक पढ़ता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है, नो चेंज, हम लोग इसको करेंगे, कैसे करेंगे, तो ही सेज, सेज की जगह पर सेज, इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैंने बोला क्या लगाना है, ये चेंज तो करना है, टेंस नहीं चेंज करना है। श्याम के जगह श्याम, रीड्स की जगह रीड्स, ए की जगह ए, स्टोरी की जगह, इसमें कहीं चेंजिंग हुआ, चेंजिंग हुआ, नो चेंज, नो चेंज क्या, टेंस नो चेंज, टेंस नो चेंज। कंजक्शन चेंज होता है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट लग रहा है, वो टेंस में नहीं आता है। टेंस क्या चीज चेंज नहीं करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, टेंस को चेंज नहीं करना, ठीक। अगेन, द मदर इज सेइंग, माँ कह रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, माँ कह रही है, द मदर इज सेइंग, सीमा विल बी ए गुड गर्ल, सीमा एक अच्छी लड़की होगी। द ट्विस्ट इज, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हमको इससे लेना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रिपोर्टेड भार्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, आ रिपोर्टेड स्पीच जो है वो फ्यूचर में है, ठीक है, फ्यूचर में। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, देखो, द मदर इज सेइंग, नो चेंज, कमा के जगह डैट लगने वाला है, ये तो चेंज होगा। सीमा के जगह सीमा, विल बी के जगह विल बी, ए के जगह ए, गुड के जगह गुड, घर के घर, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर है, लोगों में चेंज नहीं होता है, साफ साफ बोला है। प्रेजेंट और फ्यूचर में भी तो चेंज नहीं होता है, तो ये क्या है, फ्यूचर है, तो चेंज। रूल 2 कहाँ चेंज होते हैं, रूल 2 हम स्टॉप करेंगे आज, रूल 1 हम दिए हैं, रूल 1 पर पढ़ेंगे और रूल 1 पर हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना।